3 साल से हम सुन रहे हैं इनकी सर्जिकल स्ट्राइक की बातचीत हो रही, कोई समझौता ही नहीं हो पा रहा है। कई चरम पे डीजल 100 रुपया, गैस सिलेंडर 900 रुपया, BSc MSc बड़े बड़े ठेलियाँ लगा रहे सब्जी की। नौकरी व्यापार रोजगार कुछ नहीं है इनके पास। और ब्राह्मण विरोधी सरकार, ये से तो वोट नहीं मिलने वाले। अब वोट अब मुलायम सिंह को जे हैं भाई। यमुना एक्सप्रेस उनकी देन है, लखनऊ मेट्रो उनकी देन, गाजियाबाद मेट्रो, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो 5 साल लोगों ने पब्लिक को क्या बनाए रहे हैं। इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसो अस्पताल के आगे पोस्टर लगाए दो, अस्पताल के आगे, बोले कोविड अस्पताल, बाकी उद्घाटन के नेता कर रहे, वैक्सीन के उद्घाटन के नेता कर रहे, कोई कंस्ट्रक्शन करो ही नहीं, बड़ो कोई प्रोजेक्ट को उद्घाटन करें जे। चिन्मयानंद वे बलात्कारी, एक और भी आते साक्षी महाराज वे, उनको केस को कुलदीप सेंगर फैल पार्टी को मिलाए के बीजेपी को तो खेल ही खत्म है। नमस्कार, मैं नुरैनू और आप उत्तर प्रदेश इलेक्शन का महासर्वे देख रहे हैं। 2022 का इलेक्शन नज़दीक है और माहौल पूरा गर्म हो चुका है। मैं मोहब्बत के शहर आगरा में हूँ और मेरे साथ एक काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है मेरे पीछे। आगरा में फिरोजाबाद से इधर आ रहा था तो आगरा में ये हेमतपुर विधानसभा है, हेतमादपुर विधानसभा है और ये वहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं। कुछ इसमें से मोटर मालिक हैं, कुछ ड्राइवर हैं और कुछ गांव के आस पड़ोस के लोग हैं, मिस्त्री भी हैं, मतलब मजदूर वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है। तो अब ये जानेंगे कि महंगाई की मार, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब मुद्दों पर अब चर्चा करेंगे और 2022 में किसके साथ जाएंगे उन चीज़ों के विषय पे बात करेंगे। कैसी रही सरकार, अगर जानना चाहूँ तो? सरकार भैया, ये तो सरकार के तो हालत ख़राब कर दी है। हाँ। अब भैया ये मजदूर हम क्या करें, हम लोग यहाँ या तो बंद कर दें या तो चोरी चबारी करनी पड़ेगी और क्या होगा। खाना पीने तक के परेशान है। क्या करते आप, करते क्या काम करें भैया? यहाँ पर हम मोटर मालिक हैं, ड्राइवर मेरे सब हैं। कैसे खर्चा उठाना पड़ रहा है? कैसे का भैया, अब उल्टा सीधा 150 रुपये पैदा करते उसी में गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, पहले की अपेक्षा आपकी आमदनी कम हुई? हाँ, आमदनी कम हुई, खर्चा पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया साहब। धंधा पानी जो होता था वो भी ख़त्म हो गया है। आमदनी क्यों खत्म हुई? सरकार ने डीजल उसको इतना महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, ड्राइवर को, मोटर मालिक को, किसी को कुछ बच ही नहीं रहा है। इतनी महंगाई है, लेकिन सरकार से कितने बार दबाव डाला, लेकिन कोई सरकार इस महंगाई की कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ महंगाई से परेशान है और सबसे ज़्यादा महंगाई से परेशान है। हाँ, और चीज़ें अगर जानना चाहूँ तो जैसे सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा दावा है सरकार का? नहीं, सरकार तो सब अपने काम को अच्छा बताती है। हाँ। और विपक्ष कहता है वो खराब करती है। हाँ। लेकिन अच्छा तो जब जनता की नज़र में अच्छा हो। हाँ। भाई जनता थोड़ी सहूलत मिले, महंगाई कम हो तो जनता सुकून में आए। भाजपा का ये कहना है तो देश हित में है ना महंगाई, आप खरीद रहे हैं, भारत की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है। अब सरकार की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, ठीक है, लेकिन गरीब लेवल वर्ग का आदमी तो परेशान है। गरीब तो परेशान है बहुत। इसकी ओर तो सोचे सरकार, गरीब की ओर। डीजल पेट्रोल थोड़ा सस्ता करे तो जनता को थोड़ी महंगाई कम आए। मेन चीज़ आपका है, आपका कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, डीजल पेट्रोल तो हाँ, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा काम, थोड़ा सा उसका दाम कम हो ना? कम हो। अच्छा, ठीक है, और लोगों से जानेंगे जरा। हाँ, आप बताइए कैसी रही सरकार? ये सरकार बिल्कुल बेकार है। हाँ, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल। अखिलेश भैया की सरकार में इतना बढ़िया चल रहा था कि कुछ पूछिए मत आप। अखिलेश भैया की सरकार बहुत बढ़िया चल रहा था और अखिलेश भैया ने जो कुछ किया सब बढ़िया किया है। इनने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। नहीं तो कह रहे सड़कें बनवा दी, इतने रोजगार दे दिए, सब कुछ नहीं बनवाया है। हम लोग मरे जा रहे हैं, किस्तें तक नहीं निकाल पा रहे गाड़ियन की। गाड़ियन की किस्तें तक नहीं निकाल पा रहे सर। अच्छा। जैसे जेल है, हम लोग जान रहे। अच्छा। हाँ, ये अखिलेश भैया ने इतना बढ़िया काम किया है। योगी ने और मोदी ने कुछ नहीं किया है। ये बाबा बंगाली कोई सरकार नहीं चला सकते हैं। अखिलेश भैया बिल्कुल लायक बर है। अखिलेश भैया की सरकार 2022 में आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है या नेता है आप? क्या है? नहीं, हम यादव हैं। यादव हैं आप? यही काफ़ी है। तो
क्या पूरा यादव समाजवादी का है? ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है। क्या हुआ? हाँ। यादव सही है, बहुत सब रही बढ़ गए यहाँ। हिंदी बोला, सारे ही वर्ग के आदमी खड़े हैं यहाँ और अखिलेश को सरकार बनाएंगे। योगी भोगी कुछ नहीं चला है, बाबा ने गिनती, बाबा ने जाए मंदिर अंदर बैठा रहो, बढ़िया मंदिर में बैठा रहो जी। सरकार ने इतना गुस्सा क्यों है? इतना तो हमारी फटी जा रही। अरे ऐसे सब बुलवा पड़े यार। हाँ भाई, बोलने पर बात हम सही कहा। भाई ये योगी क्या कर रहा है? योगी तो भाई दिल्ली 2-3 वाले झोला भर रहा हो, गरीब का देख रहो। गरीब को कुछ देख नहीं रहा वो। मोटर मालिक की सब बत्तना बनी गई, गाड़ी खींची जा रही। बताओ कहाँ से गाड़ी चले? मैं माइक हटा दूंगा आप अगर ऐसे शब्दों का यूज करेंगे। अरे माइक को बताए तो रहे, गाड़ी घोड़ा सब खींचे जा रहे भैया। सब रोजगार बेरोजगार वही पे सब, मोटर मालिक ड्राइवर सब। जय योगी की सरकार, खाली जय योगी की सरकार में जो भाव क्या होता? सरसों का तेल था। अगली सरकार कितना मद्दा था। अब योगी सरकार कितना महंगा हो गया है। अब बताइए। अच्छा, भाजपा के लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि सरसों के दाम बढ़े हैं, इस वजह से वो भी बढ़े तो किसानों का भी फायदा है। सरसों का तेल का विदेश में पैदा हो रहा है, वो तो इंडिया में रहा है। 180 पहुँचा दिया, पहले भी तो इंडिया में था। तब अब इंडिया विदेश से आ रहा क्या? फिर मान लिया तेल आ रहा है विदेश से, चलो मान लिया तेल विदेश से आ रहा है, तुम्हारा डीजल पेट्रोल आ रही है, उसमें टैक्स का रेट। सरसों तेल तो हिंदुस्तान में ही हो रहा है, फिर भी 180-90 कौन सी राजनीति इनकी। हमारा कहना ये है कि सरसों तेल बिल्कुल लिमिट मारनी चाहिए, हर चीज़ लिमिट मारनी चाहिए। मतलब महंगाई कम हो, महंगाई कम होती है सब बात, ये महंगाई कम होनी चाहिए। चांद फादी महंगाई ने, गाड़ी घोड़ी बिच के लाले आ गए, चलना पा रही है। एक मिनट आप लोग जरा शांत रहिए तो और लोगों से मैं बात कर सकूँ ना। हाँ, तो जैसे सरकार दावा करती है, ठीक है, रोजगार के बारे में लेके, रोजगार के मुद्दों को, उन सारी चीज़ों को, तो अगर हम देखें तो क्या मिला है आपके घर में, बच्चों को, गांव में, शहर में मिला है रोजगार? कुछ लोगों को नहीं मिला भाई साहब। हाँ, चला और गया आने की जगह। आ जाओ आगे। रोजगार चला और गया आने की जगह। हाँ, रोजगार पहले था वो भी कम हो गया। हाँ, तो रहा ही नहीं रोजगार, तो करेगा क्या आदमी? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या करते थे आप पहले? हम कपड़े का काम करते थे, आज 100-200 रुपये भी नहीं हो पा रहे उसमें। पहले तो 300-400 रुपये को हो जाता था, वो तो गरीब आदमी रहा ही नहीं धरती पे, वो तो मिट गया। महंगाई इतनी हो गई तो गरीब आदमी रहेगा क्या? कोई नहीं रह पाएगा। मतलब आपकी इनकम कम हुई है और महंगाई ज़्यादा हुई। और क्या? कैसे चलाते हैं आप अपना जीवन? अब ऐसे ही है, चल रहा है राम भरोसे। सरकार भी राम भरोसे, हम भी राम भरोसे, चल रहा है सब। और क्या करें? आम आदमी तो सरकार से कुछ कर तो नहीं सकता सरकार के खिलाफ, बात ये है। अच्छा ठीक है, तब आप जरा बताइएगा, इतनी सरकारें देखी, कभी इतनी महंगाई थी? नहीं। हाँ, कभी महंगाई नहीं हुई इतनी। हाँ, मजदूर वर्ग के लिए तो सबसे ही बड़ी मुसीबत का दिन है। आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई है। सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सभी मजदूर वर्गों के लिए कोई रोजगार नहीं है। ऐसी सरकार से क्या फायदा, जिससे कोई मजदूरी न मिले? मजदूरी करेगा तो क्या करेगा? सरकार तो कह रही मजदूरों के लिए क्या क्या नहीं, कुछ नहीं। गरीब वर्ग इस वक्त, गरीब और मजदूर इतने खुशहाल उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वो है। मतलब जो एकदम निर्बल बिल्कुल ही गरीब है उसको क्या करे, उसके ऊपर क्या हुआ? कुछ नहीं। वो तो मजदूरी कर रहा है, वो भी मजदूरी नहीं मिल रही, तो क्या करेगा? बच्चे भूखे मरेंगे। अच्छा ठीक है, आप बताइए जरा कैसी रही सरकार? सरकार गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा कर रही है ना सरकार, ये तो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, गरीबों ने गरीबी हटा रही है ना, गरीबी हटा देगी क्या? गरीबी हटा देना वो तो। थोड़ा हिंदी बोलिए। क्या गरीबी हटा देगी? जो कहीं गरीबी हटा देंगे, गरीबी खुद नहीं, गरीब हटा देना खुद। महंगाई, हाँ गरीबी हटा दें। क्या आप ये कह रहे हैं कि गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही खत्म करे दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, गरीबों को ही बिल्कुल साफ किए दे रहे हैं। सरकार कह रही इतने खुशहाल गरीब कभी नहीं थे, अब तो कोई गरीब रहा ही नहीं। अब सुनिए सरकार की बात। हाँ, सरकार खुशहाल अपने को कह रही है कि गरीबों को खुशहाल कर रहे हैं। हाँ, 5 किलो पर यूनिट पे गेहूँ दे रहे हैं। हाँ, अब तेल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, आटा कहाँ, और चीज़ें कहाँ से आएंगी? केवल गेहूँ पक लेगी पब्लिक? गेहूँ अकेला थोड़ी नहीं खा के गुजर कर लेगी। गेहूँ खा के, अकेले गेहूँ चब के अगर गुजारा हो जाए इन गरीबों का, तो सरकार की मान्यता समझे। सरकार हर जगह से असफल है, कहीं से कामयाब नहीं है, चाहे केंद्र से लेकर के यूपी तक और यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक, सब जगह ये बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है
आज जो है इनके पार्टी का कोई आदमी अगर भाग जाता है तो अच्छा कर रहा है। जैसे नीरज मोदी वगैरह ये भाग गए हैं, वो अच्छे हैं। दूसरी पार्टी के अगर कार्यकर्ता कोई अगर उसके परिवार का भी भाग जाता तो वो खराब है। भगवान श्री कृष्ण ने किया तो रासलीला की, रईस ने किया तो शौक करी, गरीब ने किया तो बलात्कार हो गया। महिलाओं की सुरक्षा की बात कितनी अच्छी, हाथरस कांड आपने सुना होगा, देखा होगा अपने न्यूज़ में। ये तो महिलाओं की सुरक्षा है। गड्ढे रोडों पे देखिए जाके आगे क्या हाल है गड्ढों के। गड्ढा मुक्त रोड, भय मुक्त जनता। जनता इतनी भय मुक्त हो गई कि रोड पे निकलना मुश्किल पड़ रहा है कि जहाँ जा रहा है वहीं लूटा जा रहा है। 1 लाख रुपया लेकर के यहाँ से आगरा से लेकर के और मथुरा तक पहुँच जाओ तो सुरक्षित बहुत समझो। परसों ही मथुरा में चांदी लूट हुई है बहुत तगड़ी। ये तो सुरक्षा है, समझ रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से हैं? जी हम आगरा से ही हैं। आप यहीं से, यहीं के रहने वाले। कैसी रही सरकार? सरकार को सबसे बड़ा कैसी रही है, लाइटें दिख रही हैं, खंभे ही खंभे लगे हैं, इनमें कोई लाइट नहीं जलती। इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है यहाँ पे, यहाँ पे नोएडा और लखनऊ का पूरा जोड़ है यहाँ आगरे का। यहाँ लाइटें नहीं जलती हैं, इधर कैमरे में। यहाँ लाइटें नहीं जलती, पूरे खंभे ही खंभे हैं, यहाँ लाइटें नहीं जलती हैं। एक्सप्रेस वे के पास आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितनी तरक्की कर रहा है। जबकि लखनऊ से लेके अपना नोएडा का पूरा एक्सप्रेस वे का मेन जॉइंट है ये, और यहाँ के लाइटें ही नहीं, अंधेरा रहता पूरी रात। तो भारत में नंबर 1 हो गया यूपी अब तो। आप खंभों में लाइटें दिखा दो, कितनी लाइटें हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, जब तक नेताओं की सुख सुविधाओं में कमी नहीं होगी तब तक देश का कुछ नहीं होगा, चाहे किसी की सरकार आ जाए। जब तक नेताओं के एक अफसर को 1-1 किलोमीटर के फ्लैट मिल जाते हैं रहने के लिए, उनको इतना एक नहीं लाखों करोड़ों रुपए तो उनके उन्हीं में लग जाते हैं कि एक अफसर के। तो जब तक देश कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक नेताओं की सुख सुविधाएं ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद एक प्रधान बन जाए तो बंदा करोड़पति बन जाता है, एक पार्षद बन जाए तो करोड़पति है, विधायक बन जाए तो अरबपति है, नेता बन गया फिर तो 7 समुंदर तक ही उसके घर ही घर हैं। जब तक नेताओं की सुख सुविधा खत्म नहीं होगी, जब तक मोदी ऐसे 10 आ जाए कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा इस बार उत्तर प्रदेश में जो सरदार लोग हैं जी, वो किसके साथ जाएंगे? देखिए मैं सिख वोट थोड़ा कट सकता है, थोड़ा सपा थोड़ा बीजेपी थोड़ा कट सकता है। पर किसान आंदोलन का इतना प्रभाव रहा है आपके क्षेत्र में, पंजाब में पूरा, है ना? तो जो अपने आपके यहाँ पिंड बोलते हैं तो तो अपने जो गांव से रिलेटेड लोग जो यहाँ पे रहते हैं अपने संबंधियों को तो वो चीज़ें समझाएंगे ना जी। वो बात आपकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन कुछ बहुत चीज़ें देखी जाती हैं जब वोट देते समय इंसान को कि हाँ क्या क्या देखना चाहिए। अब ये बात रही है, वो आंदोलन किसान आंदोलन सबका है, वो एक कास्ट का नहीं है, वो सबका है, सब कास्ट का है। नहीं मैं ठीक है, प्रभाव ज़्यादा है आपके क्षेत्र में। हाँ वो प्रभाव है, ठीक है। पंजाब हरियाणा हर तरीके का वो किसान विरोध कर रहा है बेशक, लेकिन जहाँ तक है आपकी बारी वोट कटा तो वो सपा फ़ायदा उठा सकती है, सपा फ़ायदा उठा सकती है इस बात का। जी है, अगर ज़्यादा किसान आंदोलन ज़्यादा लंबा खिंचा तो इसका नुकसान हो सकता है सरकार को, क्योंकि किसान आंदोलन को लंबा खींच रही है सरकार, जानबूझ के क्यों खींच रही है, अपना नुकसान कर रही है खींच के। अगर किसान को नहीं समझ में, अगर उनको लग रहा है किसान को फ़ायदा नहीं है तो किसान की बात ही मान ले, नहीं फ़ायदा उनका ही नहीं होगा ना, इनको क्या फ़ायदा फिर। अच्छा ठीक है, आप किसके साथ जाएंगे 2022? मैं तो भाई फ़िलहाल मेरा दिमाग जा रहा है कि अभी वोट आएगा तभी बताएंगे, लेकिन ये है कि हाँ बोलिए आप बोलिए। फिलहाल मेरा दिमाग में ये है कि देखिए जहाँ तक है 50-50 है, मैं वो समय पहुँच जाएगा जब अगर वो वोट से पहले अगर मान जाते हैं तो ठीक है बीजेपी है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर सपा की ओर जा सकते हैं। अच्छा मतलब कृषि बिलों को लेके आपका? हाँ कृषि के मुद्दे पे, अगर कृषि मुद्दे में अगर ये लोग पहले मान गए तो वोट दे देंगे सरकार को, पहले दिया है वोट। एक अब की बारी नहीं दे पाएंगे तो सिर्फ कृषि की वजह से नहीं दे पाएंगे, वैसे हम देते। अच्छा वैसे आप बीजेपी में जाते हैं। अब की बारी वोट कटेगा हमारा तो इसी वजह से कट जाएगा कि अगर वो आंदोलन की बातें अगर मानते हैं तो ठीक है, कहीं किसान खत्म हो गए इसमें। आपको बड़ी दूर से पकड़ के ला गया शायद, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। नहीं हम कुछ नहीं बोलना था। सरकार कैसी रही बताइए? कैसी रही जी? कौन अभी जो सरकार चल रही है, योगी सरकार कैसी रही? योगी सरकार तो सही है, पर जो मुद्दे इनके जो खराब है, जैसे किसान मुद्दा है और गैस सिलेंडर पे महंगाई है, पेट्रोल डीजल पे महंगाई है, इन महंगाइयों के द्वारा व्यापार पे जो फर्क पड़ रहा है, व्यापार पे फर्क पड़ रहा है। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, डीजल से महंगाई से फर्क नहीं, महंगाई पे कमाई होनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है। वैसे कानून व्यवस्था तो योगी सरकार की बढ़िया है। ये अभी तो चाचा कह रहे थे कि अभी यहीं लूटपाट हो गई, यहाँ से आप 1 लाख रुपए लेके नहीं जा सकते। नहीं कानून व्यवस्था तो सही है, पर महंगाई चरम पर है।
जो इन्होंने कह रखा था कि सब्सिडी आ रही है गैस सिलेंडर में, वो सब्सिडी बंद हो गई है। और जो किसान 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, और डीजल पेट्रोल पे आए दिन रेट बढ़ रही है, 1.5 रुपये कभी 50 पैसे, इस हिसाब से। बस यही बोलना चाहता हूँ। किसको जाएंगे आप 2022 में, किसके साथ जाएंगे? 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे हम तो। समाजवादी पार्टी। पर उन पे आरोप लगते थे, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सरकार नहीं, आरोप अच्छी है। लगते थे, पर ऐसा है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं इस समय समाजवादी पार्टी से धर्मपाल सिंह चौहान उम्मीदवार हैं, तो वो क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप अपने क्षेत्रीय नेता के साथ तो जाएंगे, क्षेत्रीय है ना? नेता के साथ। अच्छा ठीक है, आप बताइए जरा कैसी रही सरकार? रुकिए, खान साहब बताइए, खान कैसी साहब सरकार रही? क्या सरकार रही? कोई सरकार बोलिए, खान साहब बोलिए, डरिए ना। अरे तुम बोला यार, मेरे को नहीं बोला यार। नहीं बस हो गया। हाँ, क्या हुआ? क्या बोलना चाहते हैं आप बोलिए, कैसी रही सरकार? अच्छी तो नहीं रही ये सरकार, अच्छी नहीं रही। हाँ। सरकार फैल साबित हुई बिल्कुल। कोई मुद्दा इनको सही है नहीं, विदेश नीति इनकी फैल, महंगाई चरम पे है, और इनको चीन मुद्दा वो आज 3 साल से हम सुन रहे हैं, इनकी सर्जिकल स्ट्राइक की बातचीत हो रही, कोई समझौता ही नहीं हो पा रहा है। बाकी महंगाई चरम पे, डीजल 100 रुपया, गैस सिलेंडर 900 रुपया, BSc MSc बड़े बड़े ठेलियाँ लगाए रहे सब्जी की। नौकरी व्यापार रोजगार कुछ नहीं है इनके पास, इनके पास कुछ भी नहीं है इनकी। और ब्राह्मण विरोधी सरकार, ये से तो वोट नहीं मिलने वाले। अब वोट अब मुलायम सिंह को हैं, वोट अब मुलायम सिंह को जाएगा। बिल्कुल मुलायम सिंह को। भाई यमुना एक्सप्रेस वो उनकी देन है, लखनऊ मेट्रो उनकी देन, गाजियाबाद मेट्रो, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो 5 साल लोगों ने पब्लिक को चूतिया बनाए रहे हैं। इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसो अस्पताल के आगे पोस्टर लगाए दो, अस्पताल के आगे, बोले कोविड अस्पताल, बाकी उद्घाटन के नेता कर रहे, वैक्सीन के उद्घाटन के नेता कर रहे, कोई कंस्ट्रक्शन करो ही नहीं, बड़ो कोई प्रोजेक्ट को उद्घाटन करें जे। इनके पास तो कुछ है नहीं। टोटल इनके नेता देख लो, चिन्मयानंद वे बलात्कारी, एक और भी आते साक्षी महाराज वे, उनको केस कुलदीप सेंगर फैल पार्टी को मिलाया कि बीजेपी को तो खेल ही खत्म है। और कुछ पूछो, जहाँ पूछ लो। और क्या पूछूं, आप तो इतना बोल गए, अब क्या ही बचा है? जहाँ सरकार तो बिल्कुल बेकार। जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये सब आरोप तो समाजवादी पार्टी में भी लगता रहा है। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह के साथ जा रहा हूँ। अरे विकास दुबे फैमिली खत्म कर दी, विकास दुबे एंड फैमिली खत्म कर दी भाई, विकास दुबे एंड फैमिली खत्म कर दी। बा अमर दुबे की बहू 17 साल की बहू गई जहाँ में अभियुक्त थी, भागो जी सर्टिफिकेट का दे रहे, मृत्यु सर्टिफिकेट। जब सरकार तो फैल सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार, इसे वोट फोट कुछ नहीं है। क्या नाम हो आपका? रामू दुबे। अच्छा, हाँ। मतलब इस बार जो ब्राह्मण कार्ड खेला था ना, ब्राह्मण कार्ड तो फिर मायावती जी भी खेल रही है ना इस बार, तो मायावती भी। हम तो मुलायम सिंह के साथ है भाई, हमारा क्षेत्र और है, हमें मुलायम सिंह से फायदा है। NTPC हमारे ने मुलायम सिंह हमारे काम किया है। बीजेपी ने हमारे जिला में ईंट भी नहीं लगाई कहीं। माओ यमुना पुल जब जमुना जी को पुल उनकी देन है, पड़ीन पुल उनकी देन है, और प्लास्टिक सिटी अधूरी पड़ी है दिव्यापुर। माने काम कर रहे यार, इनने काम क्या करूँ, लैपटॉप पकड़ा दे HP कंपनी के बेटियाँ लड़कन को। इनने तो कहते ही पास है, पढ़ाई पढ़ो कंप्यूटर से, लैपटॉप से। बच्चे में मोबाइल नहीं है, कहाँ से पढ़ी है, नेट की व्यवस्था नहीं है। माने दे दे HP कंपनी के महंगे टैबलेट दे दे, लड़का बच्चा वो चलाते हुए हैं, चला इनने कहा था। हमारे पास रखा है लैपटॉप। आपको मिला था? हाँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हुए आप? नहीं, दीदी को मिला था। अच्छा, आपके दीदी को मिला था। अच्छा ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ, ये आगरा है, मोहब्बत का शहर है। वैसे समाजवादी पार्टी का यहाँ काफ़ी प्रभाव रहता है। आप देख रहे थे राजनीति लाइव। मैं ऐसे ही और शहरों में जाऊँगा और कस्बों में और लोगों से मिलूंगा। फिलहाल मैं आगरा में हूँ, आगरा के और जगहों पे जाऊँगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा, उनसे बातें करूँगा। आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।